हेलो, मेरा नाम आदित्य प्रकाश है। मैं नागपुर से आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अमर शिंपी है। मैं नासिक से आया हूँ। मेरा नाम अमित कुमार जामगढ़ है। मैं नागपुर से आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है उमेश किवसरा। मैं नासिक से हूँ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम धनंजय रघुनाथ गडेकर। मैं नाजिम खान अमरावती से बिलोंग करता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कासिम शेख है। मैं मुंबई से वसई से बिलोंग करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मयूर गोसावी है। मैं पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर। अभी मैं देवीदास सर के अल्टीमेट बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम में आया हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। सबसे पहले और जैसे मैं ये पहले फर्स्ट डे का प्रोग्राम अटेंड किया था, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि सर के साथ मुझे आगे जोड़ना है, क्योंकि मुझे तभी कुछ ऐसी क्लियरिटी मिल गई थी। क्योंकि मैं 16 साल से ये बिज़नेस में हूँ। मेरा मसाले मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है नासिक में, और चल रहा है, मतलब ऐसा अच्छा चल रहा है। और काफ़ी अच्छा बढ़ाने के लिए और ग्रोथ करने के लिए मैं सर के साथ ये 4 दिन के प्रोग्राम में आया हूँ इधर लोनावल में। तो इधर आने के बाद पहले तो मुझे मतलब यहाँ पे जब मतलब बैठा, यहाँ पे देखा, जब से माइंडसेट सर ने मतलब जो करवा के दिया है, जो मालूम तो था कि ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, पर कैसे करना है ये नहीं मालूम था। जैसे मेडिटेशन करना है या फिर विजुअलाइजेशन करना है या कुछ बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, योगासन है, 7 चक्रा जैसे सीधा, ये सब चीज़ें मालूम थी, पर कैसे करनी है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कौन से वक्त पे करनी है, ये चीज़ें मालूम नहीं थी। यहाँ के मुझे वो काफ़ी क्लियरिटी मिली मुझे। और पहले दिन मुझे क्लियर हो गया कि नहीं भाई, देवीदास सर के साथ डेफिनेटली ग्रोथ तो है। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, दूसरा दिन, तीसरा दिन, बिजनेस के बारे में जैसे सेशन चलते रहे, तो और भी ज़्यादा फिर क्लियर होते गया। फिर बिजनेस तो कर रहा था, लेकिन उसमें कैसे करना है, क्या सिस्टम बिठानी है, कैसे मतलब बिजनेस में ग्रोथ करनी है, कौन सी टीम लानी है, कौन से लोगों के साथ काम करना है, कौन से लोगों के साथ नहीं काम करना है, ये भी क्लियर हो गया मुझे। तो डेफिनेटली मैं अभी सर के साथ आगे जुड़ रहा हूँ मैं अभी। और डेफिनेटली मुझे तो मालूम है सर के साथ तो जुड़ने के बाद तो ग्रोथ तो 100% होनी ही होनी है। मैंने सर का पहले एक दिन का वनडे प्रोग्राम अटेंड किया था। उससे प्रभावित होकर मैंने ये 4 दिन का प्रोग्राम अटेंड किया है। इसमें सर ने बिज़नेस के बारे में और अपनी लाइफ में कैसे जीना है उसके बारे में हमको बताया। बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हमारा डर निकालने के लिए, बिज़नेस में ग्रोथ करने के लिए, और फैमिली के साथ कैसे रहना है, घर में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, किस तरह अपना कैरेक्टर बिल्ड करना है, बिजनेस कैसे ग्रो करना है, इसके बारे में हमको सब डिटेल्स दी। इनसे बहुत ही इंस्पायर हुआ हूँ मैं।
और अभी मैं इनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ। तो दिलीप यादव जी ने मुझे इस प्रोग्राम में रेफ़र किया था। इस प्रोग्राम में 1 डे प्रोग्राम मैंने किया था। साधारण 6 महीने पहले मैंने इनका 1 डे प्रोग्राम किया था देवीदास सर जी का, और तब मैं कुछ कारण से डिसीज़न नहीं ले पाया, और इंस्टेंट डिसीज़न ना लेने के वजह से बाद में करने का मन तो था पर कर नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही हम घर पे जाते हैं बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में उसी तरीके से फिट हो जाती है और बाद में हम भूल जाते हैं। तो फिर इसी तरीके से मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे दिलीप जी, उनके पास ऐसे ही बैठे थे तो ऐसे ही टॉपिक निकला, उनके यहाँ पे वीडियो चल रही थी देवीदास जी की। तब हमने बताया कि मैंने इनका 1 डे किया था, तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत इसका इफ़ेक्ट मिला है, आप भी कीजिए। और वहीं से मेरी इस 4 दिन की जर्नी स्टार्ट हुई। उस टाइम पे मैं अकेला आने वाला था, बट दिलीप जी ने मुझे अगेन फोर्स किया कि आप अपने वाइफ के साथ जाइए। तो मेरी एक छोटी बच्ची है, तो हम इसकी वजह से ना बोल रहे थे कि उसको मैनेज करना, उसको यहाँ पे मतलब वो हमको ये दिक्कत थी कि वो हमको प्रोग्राम नहीं करने देगी बट बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब करेंगी। बट अगेन थैंकफुल टू देवीदास सर की टीम, जिन्होंने उसको पूरा संभाला 4 दिन। मतलब हम प्रोग्राम कर रहे थे और उन्होंने उसको पूरा संभाला है, उनको उसी को खिलाया है। तो ये 4 दिन की शुरुआत में पहले 2 दिन हमने जो सीखा है, दैट इज़ मेरे अंदर जो भी कुछ भरा हुआ पड़ा था वो बाहर निकला। जब तक अंदर का बाहर नहीं आएगा तब तक नया अंदर नहीं जाएगा। तो ये सब 2 दिन में निकाला, और उसके बाद में जो बिज़नेस की केस स्टडीज़ और ये सब देखे, भगवद गीता का एग्जाम्पल देखे, जो चीज़ें हमें बताई गई कि हमारे बिज़नेस के अंदर जो लगने वाली चीज़ें वो हमारे पुराने ग्रंथों में ही है, हमारे पुराने बुक्स में है। अगर हम वो पढ़ते नहीं है इसीलिए हमको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो वो डिफरेंस दे के हमको सिखाया। और कैसे होता है कि एक एम्प्लॉय के पीछे उसे बोलने वाला होता है, एक बॉस होता है, एक लीडर होता है कि तू कर, मैं हूँ। बट एक बॉस के पीछे, एक ओनर के पीछे कोई नहीं होता कि तू कर, मैं हूँ। और यहाँ पे वही काम किया गया, तो उसकी वजह से हमारा एनर्जी बूस्ट हुआ। उस एनर्जी की वजह से हम 100 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकते हैं, ये हमने ठान लिया है। तो अगेन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, लक्ष्य न ओझल करने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। तो हम कोलैबोरेशन में यकीन रखते हैं और देवीदास सर जी के साथ कोलैबोरेशन में एक बढ़िया काम करेंगे, एक बढ़िया बिजनेस एम्पायर खड़ा करेंगे। और देवीदास सर जी के बारे में मैं क्या कहूँ, उनके बारे में कहने के लिए शब्द मेरे लिए कम है, तो उनके लिए कुछ वाक्य मैं कहना चाहता हूँ। है समय नदी की धार की जिसमें सब कुछ बह जाया करते हैं, है समय तूफान प्रबल की पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर समय के चक्कर में लोग टक्कर खाया करते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। देवीदास सर जी की पूरी स्टोरी हमने सुनी इस 4 दिन में। जो स्टोरी उन्होंने बताई उनके बारे में, दैट इज़ वेरी ट्रूली इंस्पायरिंग। एक आदमी कैसे जीरो से लेके अपनी पूरी अपने गोल्स को पा सकता है, अपने गोल्स के ऊपर काम कर सकता है, उसे पा सकता है। ये जर्नी सुन के इंस्पायरिंग हुई। उनकी जर्नी से ही इतना मोटिवेशन मिलता है, तो उनके साथ काम करके कितना मोटिवेशन मिलेगा, उनके साथ हर बार बात करके कितना मोटिवेशन मिलेगा, ये सोच के सिर्फ मैंने मेरा डिसीज़न दे दिया। सबसे पहला डिसीज़न देने वाला मैं अकेला था। जब सर ने सिर्फ प्राइस रिवील की थी उसी टाइम पे मेरा डिसीज़न आया था। देवीदास नाइकरे सर जी का वीडियो फेसबुक पे देखा था, तो उस टाइम पे मैंने बिज़नेस ग्रोथ के बारे में उनका वो ऐड देखने के बाद मैं उनका 1 डे का सेमिनार में ज्वाइन हो गया था न्यू बॉम्बे में। उसके बाद में उधर उनका ट्रेनिंग में मैं इंस्पायर होके मैं 4 दिन का प्रोग्राम भी अटेंड करने के लिए लोनावाला में आ गया। अभी टुडे इज़ द 4th डे ऑफ दैट क्लास। तो ये जर्नी में 4 दिन में मैंने इतना सीखा है कि आपका लाइफ में गोल होना ज़रूरी है बिज़नेस में, जो मेरे पास पहले नहीं था। और वो प्रॉपरली अचीव करने के लिए अपन को कौन से तरीके से जाना चाहिए। आपका माइंड एक्चुअली इसमें सब माइंड सेट
करना चाहिए, वो प्रॉपर लेवल पे कैसा करना है, क्या करना है, उनके लिए उन्होंने सब क्लैरिटी दिया है। देवीदास नाइकरे सर का मैं तहे दिल से उनका आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने जो क्लैरिटी ऑफ दिया है, जो नया मेरे को नया जन्म दिया है ऐसा लग रहा है, और रियली दिया है। क्योंकि नॉट ओनली बिजनेस, आपको स्पिरिचुअल वे से वो करना चाहिए, और स्पिरिचुअलिटी एग्जैक्ट कैसे रहती है इधर आने के बाद मेरे को पहले पता चला। स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस दोनों का जॉइनिंग करवा के उन्होंने ग्रोथ करने का जो तरीका अपनाया है वो बहुत अच्छा लगा। और इसके वजह से ये क्या रहता है, बिजनेस ग्रोथ करने के लिए आपका मेन प्रॉपर टीम बनाना पड़ता है, स्ट्रैटेजी करना पड़ता है, और आपका जो भी सब स्ट्रैटेजी उन्होंने सब सिखाया एकदम अच्छे तरीके से। तो नेचुरली उसका मेरे को बिज़नेस में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, और मेरा जो नया जन्म हो गया है, और उन्होंने जो भी मेरे को सब अचीवमेंट कैसा करने का है वो तरीका दिया है, वो तरीके से अगर सब जन अपना गोल सेट करते हैं तो नेचुरली हर एक जन का बिजनेस में ग्रोथ 100% होएगा, उतना गारंटी है। मैं देवीदास नाइकरे सर का फर्स्ट दिन का वनडे का प्रोग्राम किया, मुझे उसमें अच्छा लगा। फिर उन्होंने 4 दिन के प्रोग्राम के लिए मुझे इनवाइट किया। वहाँ आके मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ जी रहा था। तो उसके बाद में मुझे ये प्रोग्राम करने के बाद में उन्होंने मुझे जीने की राह बताई, और मुझे जीने का तरीका सलीका सब आया, कहाँ बिज़नेस में कैसा बर्ताव करना, क्या करना, ये सब उन्होंने बताया, और अपने ज़िंदगी के लाइफ में क्या अचीव करना है, कैसा करना है। और वो उनका मैंने वीडियो देखा, वो बहुत ही यानी गरीबी से आकर उन्होंने अपना जो ये तैयार किया है बिज़नेस का, और उन लोगों को जैसा उन्होंने नई दिशा दिखाना का जो प्रोग्राम बनाया वो बहुत ही अच्छा है, और उस पर चलने के लिए सभी लोग तैयार रहना चाहिए। और जो भी बिज़नेस है उसको किस तरीके से करना चाहिए, उन्होंने उस ये सिस्टम के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। और इसका जो बिज़नेस करने का तरीका, उनका जो सिस्टम है वो बहुत ही सबसे अलग हटकर लगा मुझे। और ये इनका बिज़नेस माइंड बहुत ही ज़बरदस्त है। हम लोग ने एक वनडे प्रोग्राम देखा था नाइकरे सर का, तो हमने वो सेशन अटेंड किया। उसमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला बिजनेस को लेके, लाइफ को लेके। तो उसी को फिर हमने कंटिन्यू किया। तो 4 डे का आज प्रोग्राम हमने अटेंड किया। तो 4 डेज़ में आज लास्ट दिन है। बहुत अच्छा लगा उनका प्रोग्राम ये भी अटेंड करके। ऐसा है मतलब लाइफ में जैसा गोल अचीव हो गया, बहुत अच्छा है। इसमें अपने कंटेंट है सर के, उसमें बिजनेस में जो मोटिवेशन काम आते हैं, उसके साथ साथ लाइफ में भी मतलब कैसे माइंडसेट को रखना है, कैसे बिजनेस ग्रोथ करना है, कैसे अपने गोल अचीवमेंट करना है, और लाइफ में मतलब क्या गोल है उस पर आप क्या प्रेशर है। बहुत से लोग का कैसा रहता है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे लाइफ में, लेकिन यहाँ के मालूम पड़ता है कि अपना पहले गोल सेट करो, लाइफ में क्या करना है उसको सब नोट डाउन करो, उसके ऊपर मेहनत करो। तो वही सब किया। इधर आके बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम अटेंड करके। नाइकरे सर ने बहुत सारा इसमें मोटिवेशन डाले हैं, बहुत सारे बिजनेस के अचीवमेंट डाले। मैं खुद एक बिज़नेस चला रहा हूँ, मेरे पास 6 आदमी का टीम है। तो उसको लेके मैं आया था, मैं बोला था कुछ यहाँ न्यू मिलेगा, लेकिन 100% यहाँ पे न्यू मिला। और टीम को कैसे गाइडेंस करना है, कैसे हैंडल करना है, बिजनेस को कैसे फ्लो केस, ये सब उसमें जानने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ों से मैं अनजान था जो यहाँ के मुझे पता चला। बहुत अच्छा है ये प्रोग्राम। सबसे पहले मैंने देवीदास सर का वनडे जो सेमिनार था वो अटेंड किया। वो सुन के ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे आगे के 4 दिन का जो वर्कशॉप है वो करना चाहिए लोनावाला का। तो उधर कोई डाउट ही नहीं था। मैं कंफर्म मेरी वाइफ के साथ लोनावाला के सेशन में आया। तो यहाँ पे जो 4 दिन हमने इन्वेस्ट किए हैं, मैं बोलूँगा इन्वेस्ट किए सर की भाषा में, इन्वेस्ट किए हैं। दिस इज़ आवर लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बिजनेस नहीं सिखाया जाता है, यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ कैसी करनी है वो भी सिखाया जाता है। तो मुझे विश्वास है कि अभी मैं जाके कुछ करूँ ना करूँ, लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर बनूँगा। क्योंकि देवीदास सर का एक रूल है
कि इंसान फेल हो सकता है लेकिन सिस्टम फेल नहीं हो सकता। तो अभी मैं मेरे बिजनेस में सिस्टम को लाने वाला हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक जो इंसान बिजनेस कर रहा है उसने देवीदास सर का ये सेशन अटेंड करना ही चाहिए, उसको ऑप्शन ही नहीं है अगर उसको सक्सेसफुल बनना है तो। क्योंकि देवीदास सर सिर्फ एक बिजनेस नहीं सिखाते, वो स्टेप बाय स्टेप वो सक्सेसफुल कैसे करना है वो भी हमें सिखाते हैं। उनके मेडिटेशन के जो सेशंस होते हैं, उनके जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो इतनी यूनिक है जो आज से पहले मैंने कहीं नहीं देखी थी। दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, दिस इज़ द बेस्ट। सो मैं एक्चुअली यहाँ पे आके पूरा चेंज हो गया हूँ और मैं जाके मेरे बिझनेस को तो सक्सेसफुल करने वाला हूँ, इसमें कोई डाऊट ही नहीं है। आम्ही मागच्याच आठवड्यामध्ये पहिल्यांदाच पुण्यामध्ये एक सरांचा वन डेचा सेमिनार अटेंड केला होता। तर त्या दिवशी म्हणजे आम्ही फर्स्ट टाईमच असं हे करत होतो अटेंड। तर त्या दिवशी काय झालं की आम्ही ज्यावेळेला हॉलमध्ये गेलो तर मला थोडासा तो किस्सा सांगायचा आहे की म्हणजे मला ते खूप भावलं। तर आम्ही वॉशरूममध्ये मी ज्यावेळेला होती त्यावेळेला मॅडम होत्या देवीदास सरांची वाईफ, तर मला माहिती नव्हतं की त्या त्यांच्या वाईफ आहेत। तर मी त्यांना विचारलं की तुमचा बिझनेस कोणता आहे? तर त्या सिम्पल म्हणजे स्माईल केल्या आणि नाही असं वगैरे म्हणजे त्या सांगू शकल्या असत्या की आम्हीच आहे वगैरे, म्हणजे त्यांची सिम्प्लिसिटी मला खूप आवडली। आणि ज्यावेळेला मला सेमिनार चालू झाल्यानंतर समजलं की ह्या मॅडमच आहेत, तर मला ते खूप हे झालं की म्हणजे सरांचा सेमिनार जेव्हा आम्ही अटेंड केला वन डेचा तर इतके चार झालो की आम्ही आठवड्याभरातच लगेचच हा 4 दिवसाचा जो लोणावळ्यामध्ये हा सेमिनार वर्कशॉप आहे त्यासाठी आम्ही ॲडमिशन घेतलं। आणि मी आणि माझे मिस्टर आम्ही ह्या 4 दिवसाच्या वर्कशॉपसाठी आलो आणि इतका म्हणजे खूप वेगळा असा अनुभव, म्हणजे पूर्ण स्पिरिच्युअली आणि मेडिटेशन आणि हे सर्व करून म्हणजे माणूस तर स्वतःमधून चेंज करणारच आणि प्लस हे सगळं जे सरांनी 4 दिवसाचं नॉलेज दिलेलं आहे तर ते सगळं म्हणजे एखादा पॉईंट जरी इम्प्लिमेंट केला तरीसुद्धा त्यांचा बिझनेस खूप चांगल्या प्रकारे चालू शकतो। आणि नॉलेज सरांचं खूप म्हणजे त्याच्याबद्दल आपण शब्दच नाही त्याच्यासाठी। तर म्हणजे सरांबरोबर काम करायला नक्कीच आवडेल आणि त्यांनी जे काही आम्हाला 4 दिवसामध्ये नॉलेज दिलेलं आहे आणि जे काही आमच्याकडून ॲक्टिव्हिटीज वगैरे करून घेतल्या तर ते खूप म्हणजे आमचा पहिल्यांदाच एक्सपिरियन्स होता आणि त्याचा आम्ही आमच्या लाईफमध्ये चांगल्या प्रकारे आम्ही त्याचा फायदा करून घेणार आहे। मैंने नागपुर में सर का वन डे सेशन अटेंड किया था और वहीं पे मतलब मुझे कुछ जो पॉइंट्स थे सर के वो मुझे इन्हें समझ में आए थे और मुझे वहीं पे रियलाइज़ हुआ कि शायद यहाँ से मुझे कुछ मेरे बिज़नेस के लिए हेल्प मिल सकती है। एक्चुअली मेरा ऑनलाइन सर्विसेज का बिज़नेस है, ई सेवा केंद्र, ग्राहक सेवा केंद्र, ऑनलाइन रिलेटेड सभी प्रोग्राम जो भी डॉक्यूमेंटेशन इसका, और मन में कुछ प्रोजेक्ट्स भी है, प्लानिंग है माइंड में, उनको इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए एक राइट प्लेटफॉर्म मैं ढूंढ रहा था और आई थिंक सर के माध्यम से सर का जब सेशन अटेंड किया तो वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि वन डे सेशन अटेंड करने के बाद कि यहाँ पे शायद मुझे कुछ सोल्यूशन मिल सकता है। इसलिए मैं लोनावाला में जो ये 4 डेज़ का जो सेशन है वो अटेंड करने के लिए आया और यहाँ पे बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हुए, बहुत से कंसेप्ट क्लियर हुए, जैसे कि मतलब विजन और क्या क्या मतलब हमारी मतलब बिज़नेस में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है, मतलब कौन सी चीज़ें हम लोग इग्नोर कर देते हैं और कौन सी चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, वो बहुत कुछ इन्हें यहाँ पे क्लियर हुआ है। बहुत कुछ बातें ध्यान में आई है, माइंडसेट जो ज़रूरी है वो, उसके बाद स्टेप्स लेना आगे का और विज़न आपका क्लियर रखो और अब मतलब सर का जैसे हैंड होल्डिंग हुए तो रहेगा ही मतलब, और हमें क्या क्या ये करना चाहिए, हमें चेंजेस करने चाहिए, हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे बिजनेस को ग्रो करना चाहिए, और बहुत सी बातें समझ में आई। और सर का जो ये सेशन है ये सब ने करना चाहिए, मैं सबको रिकमेंड करूँगा। जो मॉर्निंग का जो सेशन था योगा वगैरह और चक्रा बैलेंस वगैरह वो भी बहुत अमेजिंग था। और यहाँ पे आपको आप यहाँ आके आप मतलब सिर्फ बिज़नेस नहीं, आप खुद को भी पहचानते हो, आप खुद को भी समझते हो और आपके बिज़नेस को भी समझते हो, ये दोनों बातें होती हैं यहाँ पे, तो सबने इसे अटेंड करना चाहिए। Here to identify how the business works. As per me, I thought that the business has only profit. I didn't know that there are a lot of aspects when you run a business.
And as a family member, I always had a conflict with my husband that every day he goes out and he has to bring some amount at home. And if he's not getting that amount, then we had a lot of fights. कि तुम बाहर जाते हो फिर क्या करते हो, क्यों नहीं बिजनेस आता, क्यों नहीं पैसा आता. But I didn't know that there are a lot of aspects like this जो देवीदास सर ने बताया कि to become a business owner or become a successful business owner, we need lot of things. We need mental health, we need physical, spiritual health. Also we need to be more focused. Then mindset अपना अच्छा होना चाहिए. All these things I learned it when I came here. Now when I go back home, I take a lot of things from him. I take my mental health, I take my spiritual health, I take my physical health. कैसे अपने को अपना माइंडसेट बनाना है, बिजनेस रन करते टाइम कैसा अपना माइंडसेट होना चाहिए, व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग्स दैट यू शुड टेक फ्रॉम अ बिजनेस, व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल ग्रोथ दैट यू नीड. You should talk properly with the customers. You should talk positive. You should not have negative aspects when you're running a business. And also physical health. आप खुद healthy है तो आप अपना business run कर सकते हैं. If you're not healthy, you will not run a business, perfect business like a successful business. So I think all business owners, whether it is a big business, small business, a medium-sized business, all should come here for 4 days of session and check how Devidas sir is training them and getting them involved in every aspect to make them mentally fit. Because when you're doing a business, you have lot of stress, lot of pressure of not meeting the targets, pressure of not getting the marketing leads, pressure of lot of things are coming across you. So you need to have a mental health. And then spiritual health will definitely help you, where you know that you're doing the right path, you're not harming anybody, you're not doing illegal businesses. That is what is the spiritual growth that Devidas sir has taught us. And also being a healthy person, how you can be healthy. When you are healthy, you will grow a healthy business. That is what is taught here. And the another thing of last day of this training yesterday, we learned about lot of business aspects like marketing है, HR है, फिर अपना sales department है, फिर अपना there are too many things, telecalling team है. How do you get that? How do you get the structure in place? How do you maintain that structure? How do you create that structure? All is taught here by Devidas sir. And really Devidas sir has lot of things, lot of ideas where each person or each business owner will definitely gain something from here. So my request to all the business owners is to come here for 4 days seminar, attend this seminar. You will be a different person when you go out of this door. चीज़ है कि आदमी को जीवन में बिजनेस करते हुए या कुछ भी करते हुए आदमी एक चीज़ चाहता है कि हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस. मतलब कि आदमी की अंतिम इच्छा रहती है कि मुझे हेल्थ मिले, मुझे प्यार मिले, मुझे हैप्पीनेस मिले. और उसके साथ सब कुछ पाने के लिए हमें मतलब अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी होता है. मैं जो एक ऐड देखा और वनडे के सेमिनार मैंने देवीदास सर का मैंने ज्वाइन किया, उसके अंदर में चीज़ें देखने को मिली कि हमें सिर्फ बिजनेस करने के लिए, ठीक है, जीवन में सिर्फ हम काम करते रहते हैं, और स्पिरिचुअली मतलब अपने मन की शांति को प्राप्त करते हुए हम अपना बिजनेस कैसे कर सकते हैं और जीवन में अपने खुद के साथ अपने फैमिली को हैप्पीनेस कैसे दे सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है. मतलब इसके पहले भी बहुत सारे सेमिनार मैंने मतलब अटेंड किए हैं, ठीक है, कि हम लोग हर बिजनेस को लेके एक हमारा विजन रहता है, एक मिशन रहता है कि मतलब हम उसको हमें कैसे किस तरीके से तय करना है. ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है. एक चीज़ है कि यहाँ पे आने के बाद मैंने जो फर्स्ट डे सेमिनार अटेंड करने के बाद मैंने देवदास सर का 4 डे का वर्कशॉप भी किया, जहाँ पे जो स्टार्ट होती है जैसे लगता है कि हम लोग कुछ जाएंगे तो कुछ बिजनेस के लिए हमें अलग से कुछ सीखने को मिलेगा, मगर यहाँ पे हमें सिर्फ बिजनेस ही नहीं, जहाँ पे हमें स्पिरिचुअली अपने अंदर के लिए कुछ भी काम करने के लिए हमारा स्ट्रेंथ किस तरह से हमें बढ़ाना है, हमारी वीकनेसेस क्या है. मतलब हम लोग अगर मार्केटिंग लैंग्वेज में अगर मैनेजमेंट की लैंग्वेज में बोलना चाहिए कि पहले हमारा स्वट एनालिसिस हमें खुद का कैसे करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है. हमें हमारा जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जरूरी है. हम लोग सोचते हैं बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, जगह चाहिए, एनर्जी चाहिए, कुछ ना कुछ ज्ञान चाहिए, पर सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा माइंडसेट अगर सही होगा, हमारा माइंडसेट अगर पॉजिटिव रहेगा तो हम जीवन में जरूर सक्सेसफुल होंगे. तो यहाँ पे चीज़ें सिखाई जाती है. दूसरा चीज़ बोला कि हमें फर्स्ट चीज़ बोला था मैंने कि हेल्थ, तुम्हारे हेल्थ का तुमको ख्याल रहेगा, तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी, तुम्हारा बिजनेस सही तरीके से कर पाओगे.
उसके बाद तुम्हें जीवन में चाहिए होता लव, तुमको फैमिली के लेके तुमको किस तरीके से तुम्हें अपने फैमिली को कैसी मतलब उसका वैल्यू किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मतलब इतना इमोशन के साथ तुम्हारे अंदर की वो चीज़ों को इतना यहाँ पे जागरूक किया गया कि जीवन में अभी कभी हम लोग अगर वो चीज़ को कभी कहीं पे नहीं सीख सकते थे। इसका जो सही वैल्यू लिया है कुछ भी नहीं है, पहले दिन ही पैसा वसूल हो गया। उसके बाद हमें बिजनेस करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, किस तरीके से हमें सिस्टम बिठाना चाहिए, किस तरीके से हमें स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, किस तरीके से हमें मतलब जैसे कि एक बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेने के बाद उसकी माँ उसकी परवरिश करना चालू कर देती है। वो धीरे धीरे क्या करता है, छोटा सा बड़ा होता है, फिर उसका मतलब जैसे बड़ा होता है वो चलने लगता है, फिर माँ उसको उसकी उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाती है। इस तरीके से तुम्हारे बिजनेस को तुमको आगे बढ़ने के लिए मतलब यहाँ से इस तरीके से चीज़ बनाई गई कि तुम्हारा फाउंडेशन इस तरीके से मजबूत होगा, तुम्हारा इस तरीके से हैंड होल्डिंग किया जाएगा। जब तुम जीवन में तुम्हारे बिजनेस के पाथ पर तुम चलने लगोगे, तुम वहाँ पे कैसे दौड़ सकते हो, वो जो बिजनेस की मैराथन रेस तुम किस तरीके से जीत सकते हो, वो हर तरीका का गाइडेंस ईच एंड यूनिट चीज एकदम माइन्यूटली बारकाई से यहाँ पे मतलब तुमको गाइड किया जाता है, सिखाया जाता है। मतलब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को यहाँ पे कम से कम एक बार आके ये चीज़ करो, जीवन में तुमने बहुत कुछ पाया ये तुमको मिल जाएगा। ये हमारी मतलब चीज़ें जो जीवन अंदर की जो शक्ति है जागरूक करने का काम यहाँ पे हुआ है। जीवन के हमारे जो चीज़ें कुछ दर्द थे बहुत टाइम से जो अंदर सीने में दबे पड़े थे, उस दर्द को मिटाने का काम यहाँ पे हुआ है। तो एक चीज़ है, जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, मगर उस हौसलों की उड़ान लेने के लिए वो हौसला देने का काम आपको देवीदास सर करेंगे सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, देवीदास सर को थैंक यू करना चाहूँगा। थैंक यू देवीदास सर। थैंक्स टू देवीदास सर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू नाइकरे सर एंड टीम, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू नाइकरे सर। थैंक यू वेरी मच देवीदास नाइकरे सर, यू आर द बेस्ट। सो अगेन मैं देवीदास सर जी का थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ। क्यों देवीदास नाइकडे सर। थैंक यू।